हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का महत्व, ठीक है, और व्याकरण की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण से पहले मैंने भाषा की वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्याकरण के साथ। तो देखो, व्याकरण से पहले ये जानना जरूरी है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर उसको समाज के अंदर रहना है तो विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। हम एक समाज के अंदर रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के साथ संबंध होते हैं। ठीक है, और जो उन विचारों को आदान प्रदान करने में हमारी मदद करता है वो कहलाती है भाषा। ठीक है, भाषा एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे विचारों को प्रकट करने में और औरों के विचारों को समझने में जो है एक साधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो अब जो भाषा है, अब भाषा जिस पटड़ी पर चलती है, ठीक है, भाषा रूपी जो ट्रेन है वो जिस पटड़ी पर चलती है वो पटड़ी कहलाती है व्याकरण। ठीक है, वो पटड़ी क्या कहलाती है? व्याकरण। यानी कि भाषा का जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं वो किसके कारण है? वो व्याकरण के कारण है। ठीक है, यानी कि जितना शुद्ध भाषा का व्याकरण होगा उतनी शुद्ध हमारी भाषा भी होगी। ठीक है, तो भाषा के स्वरूप को जो शुद्ध बनाए रखते हैं उन नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण वो सभी नियम है जो भाषा को शुद्ध बनाए रखते हैं। आई बात समझ में? अब उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण की परिभाषा की एक और, तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। यानी कि हमें भाषा कैसे शुद्ध रूप में मतलब बिल्कुल परफेक्ट रूप में कैसे बोलनी है और कैसी हमें लिखनी है, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें व्याकरण सिखाता है। ठीक है, उसके बाद महर्षि पतंजलि ने भी जो है व्याकरण को कहा कि व्याकरण क्या है? व्याकरण शब्दानुशासन है। क्या है? व्याकरण शब्दों का अनुशासन है, यानी डिसिप्लिन है कि शब्दों को किस डिसिप्लिन में रहना है, किस तरीके से रहना है, वो कहा था महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को। ठीक है, फिर एक डॉक्टर जैगर हैं, डॉक्टर जैगर जी ने कहा कि व्याकरण क्या है? व्याकरण है कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या। यानी कि जो भी भाषा प्रचलित है उससे जो भी संबंधित नियम है उन नियमों की जो व्याख्या है उस व्याख्या को व्याकरण कहा गया है। ठीक है, जहां मतलब जो ये नियम बताए गए हैं वो जो नियम है वो मिला करके क्या कहलाते हैं? एक साथ वो व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो व्याकरण है वो 3 शब्दों से मतलब मिलकर के बना है। व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना किसी चीज को। ठीक है, क्या? भली भांति समझना। वी जमा आ जमा करण। ठीक है, अब ये थी व्याकरण की थोड़ी सी परिभाषा और व्याकरण का थोड़ा सा अर्थ। मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर कि व्याकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि जो व्याकरण है वो शुद्धता का एक साधन है, यानी कि भाषा को शुद्ध बनाए रखने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। ठीक है, कि व्याकरण के बिना हमारी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। अगला जो है, अगली विशेषता है अंगरक्षक तथा अनुशासक। यानी भाषा का अंगरक्षक, भाषा का बॉडीगार्ड किसको कहा गया है? भाषा का अंगरक्षक कहा गया है व्याकरण को। साथ ही साथ भाषा का अनुशासक कौन है? व्याकरण है। अगली विशेषता है, तीसरी विशेषता है कि वाक्य की जो हमारे वाक्य इस्तेमाल होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनकी संरचना की जो शुद्धता बनाए रखता है वो होता है व्याकरण। ठीक है, मतलब जो भाषा हम बोल रहे हैं उसके अगर हम वाक्यों की बात करें तो वाक्य जो हम उनकी संरचना करते हैं वो किस आधार पर वो शुद्ध होंगे? अगर वो व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के रूप से ही हमने उनको मतलब उनकी संरचना की है तो वो वाक्य हमारे शुद्ध होंगे। अगली जो आती है फोर्थ विशेषता है, चौथी विशेषता, कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करने में मदद करता है हमारा व्याकरण। यानी अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो भाषा शुद्ध कहलाएगी। पांचवी विशेषता है ध्वनियों का मध्य अंतर हमें सिखाता है। यानी कि जब हम व्याकरण का ज्ञान अर्जन करते हैं तो हमें अलग अलग ध्वनियां की आ ई उ ऊ, मतलब किस शब्द को किस तरीके से हमें जो है प्रोनाउंस करना है, किस शब्द को, किस ध्वनि को किस प्रकार से हमें पुकारना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, ये हमें कौन सिखाता है? यह हमें व्याकरण सिखाता है। शब्दों की योजना,
ठीक है, ये भी हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान, कि हमें सही स्पेलिंग, वर्तनी यानी स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? व्याकरण से, कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, कहाँ अंकी बिंदी लगेगी, कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है। तो ये सभी जो ज्ञान है ये हमें व्याकरण से ही मिलता है। अगला है नई भाषा को सीखने में सहायता करता है व्याकरण, यानी कि मान लो अगर हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें उसके पहले व्याकरण पता होना चाहिए, और जब अगर हमें उसका व्याकरण पता है और थोड़े से अगर हमें उसके शब्द पता है तो हम वो भाषा शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी व्याकरण की। अब चलते हैं विशेषताओं के बाद इसके महत्व के ऊपर, कि भाई व्याकरण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। व्याकरण के महत्व में सबसे पहला आ जाएगा कि व्याकरण जो है वो हमारी अभिव्यक्ति में स्पष्टता सहायक है। यानी कि जो अभिव्यक्ति क्या होता है, कि अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना, वो होता है अभिव्यक्ति। तो व्याकरण क्या करता है? व्याकरण की वजह से हम भाषा में कॉन्फिडेंट होते हैं, और भाषा में जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो काफी स्पष्ट और शुद्ध होती है, ठीक है। अगला महत्व आता है कि सृजनात्मक कौशल का विकास करता है। सृजनात्मक होता है क्रिएटिविटी, यानी कि जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा, जब हमें अलग अलग चीजों का ज्ञान होगा, उनकी सही प्रयोग का ज्ञान होगा, तो जो हमारी सृजनात्मकता है, कि हम नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भाषा में, हम किसी को कुछ बात कह रहे हैं, अगर हम मान लो स्पीच में गए, हम डिबेट कॉम्पिटिशन में गए हैं, तो वहां पर वाद विवाद के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हम सृजनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हमें व्याकरण का सटीक और स्पष्ट ज्ञान है तो। अगला महत्व आ जाता है कि साधारण वार्तालाप में शुद्धता बनाए रखता है व्याकरण, कि जो हम नॉर्मल बात भी करते हैं उसके अंदर भी जब अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होता है तो हमारी भाषा शुद्ध होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अगली महत्वता आ जाती है इसकी, विराम चिन्हों का सही प्रयोग सिखाता है लेखन कौशल के अंदर। की देखो, पहले तो हो गया वाचन कौशल, बोलने वाले में क्या हो गया कि भाई हम शुद्ध भाषा बोलते हैं। अब लिखने में आ जाएगा कि भाई अगर हमें व्याकरण का ज्ञान है तो हमें पता होगा कि कहाँ पर हमें कौन सा कारक इस्तेमाल करना है, कर्ता ने कर्म को करने से, है ना, ये सभी ये पता होगा हमें। साथ के साथ कहाँ विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा, ठीक है, कहाँ अल्प विराम लगेगा। तो हमें इन सभी चीजों का अगर ज्ञान होगा तो हमारा जो लेखन कौशल है वो भी जो है शुद्ध होगा, वो भी सुधर जाएगा, वो भी काफी सृजनात्मक रहेगा, ठीक है। अब अगला सवाल जो पूछा जाता है वो है कि भाषा और व्याकरण में संबंध क्या है, यानी व्याकरण किस तरीके से भाषा की मदद करता है। तो भाषा और व्याकरण का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, यानी भाषा बिना व्याकरण के तो क्या कहते हैं, भाषा व्याकरण के हो ही नहीं सकती है कहीं पर, मतलब होगी लेकिन वो शुद्ध नहीं होगी, तो उस भाषा का फायदा क्या है, ठीक है। तो जो भाषा है वो तभी जो है पाई जाती है जब उसका व्याकरण शुद्ध हो, व्याकरण उसके पास होता है। अब हर एक भाषा जो होती है, जो भी प्रचलित भाषा होती है, हर एक भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, अलग अलग व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के जो शुद्ध रूप है भाषा का, आप शुद्ध रूप नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर आपको व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है तो। उसके बाद आ जाता है, देखो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि बिना व्याकरण के जब भाषा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो क्या है, भाषा और व्याकरण का तो गहरा संबंध हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि व्याकरण हमें क्या मदद करता है। व्याकरण हमें भाषा का सही उच्चारण करने में, सही प्रयोग करने में, ठीक है, निश्चित प्रयोग करने में हमें सहायता करता है व्याकरण। अगला पॉइंट जो आता है कि भाषा जो है नियम विरुद्ध नहीं हो सकती, और नियम कौन है भाषा के, भाषा के नियमों को तो हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा जो है बिना व्याकरण के नहीं हो सकती है। तो ये दिखाता है कि भाषा की अगर जो स्पष्टता का जो आधार है, कि जो भाषा हमारी क्लियर होती है उसका आधार व्याकरण है, तो भाषा और व्याकरण का जो संबंध है वो अटूट और वो काफी गहरा है, और भाषा और व्याकरण एक दूसरे के मतलब बिल्कुल ही मतलब वो है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये था भाषा, इसमें हमने पढ़ा कि भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है, व्याकरण का महत्व, व्याकरण की परिभाषाएं, अर्थ, विशेषताएं और महत्व, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।